जो कर न पाया कोई वो निर्माण कर गए। बाबा हमारे देश पे एहसान कर गए। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का निर्माण करके देश को एक ऐसा वातावरण दिया जिससे सभी धर्म और जातियों के लोग मिलकर देश का निर्माण कर सके। वो संविधान रच दिया जो बेमिसाल है, अम्बेडकर की योग्यता का ही कमाल है। हर भेद ऊंच नीच का सारा मिटा दिया। छोटा बड़ा नहीं है कोई ये बता दिया। सबका ही एक जैसा वो सम्मान कर गए। बाबा हमारे देश पे एहसान कर गए। बाबा हमारे देश पे एहसान कर गए। बाबा साहब ने कहा था कि संघर्ष में ही अगर गुजरना है तो गुजर जाए सारा जीवन। पल पल में जालिमों से समझौता, ये मेरे बस की बात नहीं। मजदूरों का पसीना जो बहता फिजूल था, आवाज उनके हक में उठाना उसूल था। 12 से 8 घंटे किए हैं जो काम के। बाबा ने सुख लिखे हैं किसानों के नाम के। जीवन बड़ा कठिन था जो आसान कर गए। जीवन बड़ा कठिन था जो आसान कर गए। बाबा साहेब अम्बेडकर जी एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों को इतना महत्व दिया कि उन्हें ना पूरा होते देख अपने पद से त्यागपत्र ही दे दिया। भारत के इतिहास में ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। बेटी में और बेटे में कुछ फर्क ही नहीं। इस तर्क के आगे तो कोई तर्क ही नहीं। हर ऊंचे ओहदे की बनी हकदार बेटियां। अब तो चला भी सकती है सरकार बेटियां। बाबा साहेब यूं देश का उत्थान कर गए। बाबा साहिब यूं देश का उत्थान कर गए। बाबा साहब अम्बेडकर एक नाम नहीं, प्रतीक हैं आजादी की सोच का, प्रतीक है स्वतंत्र सोच का। मैं ऐसे महान व्यक्तित्व को प्रणाम करता हूँ। बनकर मसीहा दबे कुचलों के लिए। हो बनकर मसीहा दबे कुचलों के लिए। बनकर मसीहा दबे कुछ लोगों के लिए। मंदिर में भी प्रवेश के सब हक दिला दिए। तूने हमारे वास्ते क्या क्या नहीं किया। बदले में बाबा हमसे तो कुछ भी नहीं लिया। हम पर तमाम खुशियों को। सभी को जय भीम। आज हम लोग ऐसे महान पुरुष का पुण्यतिथि मना रहे हैं राष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का
हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का सन 6 दिसंबर 1956 का इनका परिनिर्वाण हो गया था। और वो रात हम सभी गरीबों मजलूमों का वो ऐसा रात था जो हमारा संसार उजड़ गया ऐसा लग रहा था। हम सभी को भारत का विश्व का सबसे सुंदर संविधान देकर के चले गए। आज जो लोग कुछ नहीं मांगा वो हमारे परम पूज्य बाबा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने दिया। महिलाओं का सम्मान, दलितों की आवाज बुलंद करने की ताकत दिए। जहाँ तक कि जो बेजुबान जानवर भी होते हैं वो जानवर का भी सुरक्षा के लिए दिए। सुरक्षा आप देखिए, आप फिलहाल ही देखे होंगे कि एक हिरन को सलमान खान द्वारा मारा गया, जो उसके ऊपर केस हुआ, आज तक केस चल रहा है। तो बाबा साहब एक पंछी से लेकर के एक जीव, कोई भी जीव को वो सम्मान दिए हैं संविधान में। वैसे हमारे महान परम पूज्य बाबा साहब थे। आज हम सभी उनको बारंबार नमन करता हूं और हम सभी को, तमाम लोगों को सच्ची श्रद्धांजलि हम सभी देते हैं। और हम सभी ये भी चाहते हैं बाबा साहब एक बार इस दुनिया में फिर से पुनः चले आइए। इतना कहकर अपना वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। सभी को जय भीम। आज बाबा साहब का पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। 6 दिसंबर 1956 की इनकी मृत्यु हुआ। सारे लोग उस समय शोक में डूबे हुए थे। ये गरीबों का मसीहा, दलितों का मसीहा चले गए। यहाँ तक बाबा साहब पशु से, पंछी से, जानवरों की रक्षा उन्होंने संविधान में दिया। हम सभी को सपना था वो पूरा होता। यही चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबसे पहले आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम लोग यहाँ पे एकत्रित क्यों हुए हैं ये आप सभी को तो पता ही होगा, क्योंकि आज हमारे रहबर, हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, जो कि उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हो गई थी दिल्ली में। और आज सिर्फ हम ही लोग नहीं बल्कि पूरे विश्व में लगभग 120 देशों में आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा था। अगर हम बाबा साहब की बात करें तो उतना तो बोलना मैं नहीं पाऊंगा और ना ही कोई बोल पाएगा, लेकिन कुछ शब्द मैं बोल देता हूं, 2 से 3 लाइन। बाबा साहब एक ऐसे इंसान थे जो आज बाबा साहब के जैसा कोई दुनिया में है नहीं और ना कभी होगा। बाबा साहब अंबेडकर ऐसे महान व्यक्ति थे जिनके पास 32 डिग्रियां थी और 12 भाषाओं का ज्ञान था। मैं एक छोटी सी कहानी बोल देता हूं बाबा साहब का। जब बाबा साहब स्कूल में थे तो वहां का जो गुरु था वो हर एक स्टूडेंट से पूछा कि आप लोग सब बताओ, एक मैं प्रश्न करता हूं, आप सभी जवाब देना कि कौन सा ऐसा चीज है जो
हम लोग देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। तो किसी ने बोला कि हम तारा को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं, किसी ने बोला कि हम चांद को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं, किसी ने बोला कि सूरज को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। लेकिन हमारे बाबा साहब अंबेडकर बाहर बैठे और चिल्ला के बोल रहे हैं, गुरुजी हम वहां पे रखी मटकी को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते हैं। आप बाबा साहब का क्या था उस टाइम मानसिकता, वो आप सोच सकते हैं। जो हमारे रहबर को पढ़ने के लिए नहीं दिए जाते थे, आज भारत का संविधान लिख डाले और जितने भी थे महापुरुष सब मजबूर हो गए बाबा साहब से संविधान लिखवाने के लिए। इतना नॉलेजेबल थे हमारे बाबा साहब। और तो और एक कहानी और मैं बोलता हूं, जब संविधान जब बनने लगा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जब थे, उन लोग खोजते चल रहे थे बाहर देश में जाके कि कौन मेरा संविधान लिखेगा, कौन मेरा संविधान लिखेगा। तो शायद कोई किसी ने बोला कि आप जब बाहर देश में चले गए तो किसी ने बोला कि आप जो बोल रहे हैं, आप जिन्हें खोजते चल रहे हैं दूसरे देशों में, वैसा रत्न वैसा हीरा आपका ही देश में है, जो कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। अब वहां से फौरन महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू निकले और तुरंत बाबा साहब के पास गए। उन लोग तो मन से नहीं गए थे, लेकिन उन लोग का मजबूरी बन गया था कि बाबा साहब के पास जाना, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो है सो नीची जाति से आते थे, अछूत जाति से आते थे। उनके ऊपर क्या बीता नहीं बीता आप सभी जानते होंगे और जान ही रहे हैं। तो वहां पे फिर बाबा साहब के यहाँ आए, बाबा साहब को बोले कि बाबा साहब आप देश का संविधान बनाए। लेकिन बाबा साहब ने भी बोला कि मैं सोच के बताता हूं। बाबा साहब फिर सोचे, रात भर सोचे और फिर उन्होंने बोले कि ठीक है, मैं ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष मैं बनूंगा। देयर आफ्टर उसके बाद बाबा साहब जब उसमें क्या बोलते हैं, पूना पैक्ट का था, तो पूना पैक्ट में बाबा साहब का कहना था कि हमारे जितने भी शोषित दलित व्यक्ति हैं, जितने भी दबे कुचले हैं, आज हम लोग जो वोट देते हैं, जो प्रधानमंत्री मंत्री चुनते हैं, जो भी चुनते हैं, उनका कहना बाबा साहब का था कि जितने भी दबे कुचले व्यक्ति थे उनका वोट एक के बराबर एक वोट मारेंगे तो उनका काउंटिंग 2 होगा। लेकिन महात्मा गांधी का कहना था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो फिर महात्मा गांधी जो थे वो अनशन कर दिए, मरने के कगार में थे। लेकिन फिर भी बाबा साहब वहां गए, फिर उनको पिलाया कि ठीक है मैं एक ही वोट का मांग करता हूं। बाबा साहब का नॉलेज ऐसा था कि वो क्या क्या सोच समझ करके ऐसा डिसीजन लिए, फैसला लिए, आप लोग सोच सकते हो। जिनको पढ़ने के लिए अधिकार नहीं था, जिनको स्कूल से बाहर बैठाया गया था, वो भारत का संविधान लिख डाले। ऐसे थे हमारे रहबर, हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। और बाबा साहब अम्बेडकर जब उनको पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता था, स्कूल में घुसने के लिए नहीं दिया जाता था, पानी नहीं पीने के लिए दिया जाता था, तो बाबा साहब ने एक बार अपने माँ के पास गए और माँ बोले बाबा साहब कि माँ हम लोग के साथ ऐसा क्यों किया जाता है, हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जाता है। तो उनकी मम्मी ने बोली, माता भीमाबाई ने बोले कि बेटा एक ऐसा मनु जो है, एक वैसा किताब लिखा है जिसमें हम लोग का ना कभी कपड़ा पहनने का अधिकार था, ना पानी पीने का अधिकार था, ना ही कहीं का घूमने का अधिकार था। तो ऐसा है कि उस किताब में लिखा है, तो हम लोग उस किताब का बाहर नहीं जा सकते हैं। तो बाबा साहब ने बोला कि माँ मैं एक दिन ऐसा किताब लिखूंगा जिसमें सभी जानवर, इंसान, जितने भी लोग हैं सबको सम्मान मिलेगा और सबको इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा, सबको हर जगह पे हर चीज मिलेगा। आज उन्हीं का दिन है जो आज हम यहाँ खड़ा होकर बोल पा रहे हैं, अच्छा कोट पहन पा रहे हैं, घूर पा रहे हैं, अच्छा गाड़ी में चल पा रहे हैं और लोग दहाड़ पा रहे हैं, पढ़ लिख कर IAS IPS सब बन रहे हैं। बाकी मैं इसी शब्दों पे अपना वाणी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहेब भारत के देश के निर्माता थे, हैं और रहेंगे। बाबा साहेब सलाम। बाबा तुझे सलाम।